काशिका मैम, हर किसी के पास ना एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है, तो क्या इस मोबाइल नंबर से भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? मैं आपके नंबर से आपके बारे में बता सकती हूँ। आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके पास में मनी कैसा है। तो मैम, जिनका एक नंबर आता है, जिनका टोटल सम बैठता है एक, तो आप उनके लिए आप क्या पर्सनैलिटी बताना चाहोगे? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1/10/1928 है, तो आप लीडरशिप रोल आपके अंदर है। बहुत सारे लोगों ने अपना नेम चेंज कर लेते हैं, लाइक अक्षय कुमार हो गए, आदित्य देवगन जी हो गए। तो मैम, क्या इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? नाम चेंज करने का, लोग अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। आपके नेम से आपकी लाइफ में इवेंट कब बनेंगे। इवेंट मतलब पॉजिटिव इवेंट। मतलब बहुत ज्यादा अर्न करते हैं और हर इंसान कहीं ना कहीं पैसा कमाता भी है, बट वो पैसा बचा नहीं पाता है। जैसे ही पैसा आता है जितनी स्पीड से, और उतनी उससे ज्यादा स्पीड से पैसा चला जाता है। तो ऐसा मैम, ऐसे क्या रेमेडी करें जिससे पैसा बचने लग जाए? स्टेबल मनी आपको शनि महाराज देते हैं। डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़के तो डरे हुए हैं शादी से भी, बहुत सारी चीज़ों से। तो आपके हिसाब से डिवोर्स इस साल में ज़्यादा हुआ है या ये आगे और बढ़ने वाला है? हरिद्वार एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअल एनर्जी हर सांस में महसूस होती है। आज हमारे साथ है काशिका खेतरपाल जी, जो न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर एंड डीएनए हीलर है, जिन्होंने अपनी जर्नी नंबर्स और डिवाइन एनर्जीज के थ्रू बनाई है। चलिए जानते हैं कैसे नंबर्स और एंजल्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हम मैम से बहुत सारे प्रिडिक्शन को लेकर बात करेंगे, 2026 के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपने अपनी लाइफ में और इस पॉडकास्ट में सुनकर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मैम आपको यहाँ पे आकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और सबके स्माइली फेसेस हैं। तो एंड मैम, जैसे आज के पॉडकास्ट का सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वाई यू चूज़ न्यूमरोलॉजी, एंड क्या जर्नी रही ये चूज़ करने की, एंड आप बाई चॉइस आए या बाई चांस आए, या तो क्या जर्नी रही आपकी? दोनों ही बातें बोल सकते हैं, बाय चॉइस भी है और बाय चांस भी है। एक कॉमन क्वेश्चन हर एक की लाइफ में होता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे मनी इशू आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो कहीं पर भी एक क्वेश्चन तो है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस थे अपनी लाइफ को लेकर के कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसको खोजते खोजते थोड़ा सा परमात्मा की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और न्यूमरोलॉजी की तरफ कि नंबर्स क्या गेम है और ये क्या कहते हैं, नंबर्स क्या बोलते हैं। तो अब तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि भाई नंबर्स बोलते हैं, तो मैं इसलिए इस फील्ड में आई। तो मैम, कोई इमोशनल स्टोरी भी है इसके पीछे कुछ? हाँ, इमोशनल। पॉइंट रहा हो आपका? हाँ, टर्निंग पॉइंट रहा मेरे साथ में। बहुत अच्छा है। और मैं, मेरे फादर, मेरी मदर बहुत अच्छे फैमिली से, मैं बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई। तो मतलब सुख संपदा सब कुछ थी। एक टाइम ऐसा था आयुष जी कि जब हमारे पास में ऐसा कभी सोचते हैं ना कि यार पैसा बहुत है, ऐसा सोचते हैं ना यार क्या करें, पैसे बहुत हैं। तो ऐसा एक टाइम था हमारे पास में कि जब हमने सोचा कि यार पैसा बहुत है, क्या करें, एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, एक फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो उसके सिलसिले में हस्बैंड दिल्ली आए हरिद्वार से, और वहाँ सब दिन भर शॉपिंग करी। एसी की फैक्ट्री, हम लोग एयर कंडीशनर फैक्ट्री शुरू करने वाले थे। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि एक लार्ज स्केल पर हम प्लान कर रहे थे। वापसी आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास जो खबर आई वो अच्छी खबर में से नहीं थी। तो पहला पॉइंट ये था, और वो ऐसा था कि ये जब हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो 1.5 साल के बाद में हॉस्पिटल से बाहर आए। 1.5 साल? 1.5 साल। ऑडियंस सोच सकती है कि अगर किसी की फैमिली में कोई बीमार हो जाए, 15-20 दिन, 1 महीना, 3 महीने अगर कोई बीमार हो, तो घर का मनी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। जबकि जो घर का मेन मेंबर है, अभी जो मेन मेंबर था, जो अर्निंग मेंबर था, बच्चे बहुत छोटे थे और फैमिली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने हमारे बच्चों को पाला उस टाइम पर। और जो मैंने आपसे पहले लाइन कही कि पैसा बहुत था, उस टाइम पर मुझे याद है कि मैं न्यूज़पेपर भी नहीं लेती थी, सारा दिन हॉस्पिटल में बैठती थी। तो एक बिस्लरी की बॉटल अगर मैं परचेज़ करती थी तो मैं 1 लीटर की बॉटल में 1.5 से 2 दिन चलाती थी कि मुझे पानी भी खरीदना ना पड़े। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी इंस्टॉलमेंट करवाई कि हम पे नहीं कर पा रहे थे।
लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपने मुझे बोला ना, तो वो 360 डिग्री टर्न हो गया। आज बहुत कुछ है। कुछ घंटे पहले हम ये सोच रहे थे और कुछ घंटे के बाद में ऑपरेशन के लिए भी हमको बोलना पड़ा फैमिली को। तो मुझे ये लगा कि ये क्या चीज़ है और ऐसा क्यों हुआ। फिर बच्चों के केस में लगने लगा, फिर जब मैं आसपास सबको देखती थी कि कोई ना कोई हर बात से परेशान है। और मैं हर एक को बोलती हूँ कि अगर जीवन में परेशानी आती है ना, तो आप दो लोग ढूंढते हैं। अगर कोई कोर्ट केस है तो आप एक लॉयर भी ढूंढेंगे और आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट भी ढूंढेंगे। करेक्ट। अगर आपके ऊपर कोई चैलेंज आ गया, अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो बार बार एग्जाम दे रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप कोचिंग भी अच्छी करवाएंगे और आप साथ में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस ने मुझे इस तरफ मोड़ दिया। बट काफ़ी इमोशनल जर्नी रही आपकी मैम। एंड जैसा कि मुझे पता भी लगा था कि आपने लाइक आप थर्ड जनरेशन हो हाँ। एंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, तो कैसा मतलब फील होता है मैम कि एक एक आपने एक चीज़ को पूरा मतलब फॉलो करते हुए आप उसको कैरी कर रहे हो और अभी भी उस चीज़ को अभी तक आपने अलाइव रखा है एंड लोगों की आप अभी भी हेल्प कर रहे हैं, हाँ। तो कैसा लगता है मैम? तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी, वो शौकिया तौर तौर पे करा करती थी। उनको नॉलेज थी तो वो करती थी, वो देखती थी घर से निकलने का मुहूर्त क्या है, इस दिन काम करना चाहिए, अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष है, तो वो ये चेक करती थी। मेरे फादर एक रिनाउंड इंजीनियर, जो एक एचओडी रिटायर्ड हुए थे सिविल डिपार्टमेंट से, तो बहुत एक फेमस पर्सनालिटी इंडिया की रहे वो। हम सॉरी हम 4 आश्रम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ओके। मेरे फादर ने इन चारों को पूरा करा। वानप्रस्थी भी रहे और उन्होंने बाद में अपनी एज में एक आकर के संन्यास ले लिया था। तो वो संस्कार तो अंदर आए ही। उन्होंने उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजी को सीखा, इंजीनियर होने के बावजूद, कि जब कहते हैं ना कि लॉजिक क्या है, हाँ, उस टाइम पे तो इतना कि अरे ये राहु केतु कुछ नहीं होता, ये थोड़ी ना कुछ होता है, लाइफ में जो होना होता है वो होता ही होता है ना। आपको सब पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बोलते मिलेंगे, बट मेरे फादर ने उन चारों को करा और वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे और उन्होंने सब कुछ पहले से ही बता देते थे। तो मुझे बाद में लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ साइंस तो है। अच्छा। कि हम, वो ये था ना कि हम घर की बात को नहीं समझ पाते हैं और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते कि नहीं नहीं ठीक है, आप कर रहे हो आप करो। बट ऐसा रहा। अब तो 4th जनरेशन भी, मेरी एक बेटी है वो एक मास्टर टैरो कार्ड रीडर है और मेरी छोटी डॉटर है, उसको मैं न्यूमरोलॉजी वो करती है, सिखाती है, सीखती है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करती है। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहा है। तो काशिका मैम, एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हर किसी के पास ना एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है, ठीक है, तो क्या इस मोबाइल नंबर से भी हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, मोबाइल नंबर से बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं तो हर एक को कहूँगी कि भाई आप नंबर ले रहे हैं, आप चेक करवा के लीजिए। मैं आपके नंबर से आपके बारे में बता सकती हूँ। आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके पास में मनी कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, लाइफ के अप एंड डाउन कितने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉमन पॉइंट है बहुत ज़्यादा। एक नंबर हेल्थ इशू क्या रहा, क्या होने वाला है लाइफ में आगे, सब कुछ प्रिडिक्ट हो सकता है। एक नंबर से बता दीजिए। यस, एक नंबर से। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है मैम? कुछ अगर एग्जांपल्स अगर आप दे पाओ तो मेरे को। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके मोबाइल नंबर में 84 और 48 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप नहीं अभी चेक कर पा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप मेरे को नंबर सेंड कर दीजिए, मैं बता दूंगी। लेकिन अगर आप किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 84 और 48 का कॉम्बिनेशन है, तो आपकी लाइफ एक स्ट्रगलिंग लाइफ है। आपको हेल्थ इशू रहता है कुछ ना कुछ, और एक एज में आने के बाद में वो हेल्थ इशू एक क्रॉनिक हेल्थ इशू में टर्न हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। 37 है और 73 है। नॉलेज लेंगे, नॉलेज देंगे, आप अपनी नॉलेज से ही आगे बढ़ेंगे एंड टॉप ऑफ द लेवल पर जाएंगे। नंबर्स काम करते हैं अपना। अगर लास्ट नंबर 1 आ रहा है, 10 नंबर्स का आपका मोबाइल नंबर है और लास्ट नंबर अगर 10th प्लेसमेंट पे 1 आ रहा है, तो मेक श्योर आपके पास में कॉल्स बहुत कम आती हैं।
ओके। अगर नंबर 2 है लास्ट में, तो एक इमोशनल नोट पर आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। और अगर कोई लेडी है तो वो घर में काम करते हुए भी, कपड़े धोते हुए भी, कुकिंग करते हुए भी अपनी मदर के साथ में कॉल पर रहेगी, कनेक्टेड रहती है। ओके। एंड अच्छे नंबर्स क्या होते हैं? मैं वैसे आपने बताया कि 84 या 48 होता है, तो हाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज रहता है। एंड कुछ ऐसे नंबर्स भी आप बता दो जो बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, अच्छे नंबर्स होते हैं बिल्कुल। आपके पास में 5-1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1-5 और 5-1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पर वो कहाँ पर प्लेस होगा, ये देखने की बात है। एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए और 6th प्लेसमेंट पर नंबर चेक कीजिए कि आपका जो 6th प्लेसमेंट पर जो नंबर है, क्या उस नंबर की जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी है? और जो 7th प्लेसमेंट पर नंबर है, क्या वो आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी नंबर है? नंबर मीन्स हो सकता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो सकता है कि वो जो पर्सनैलिटी जो बोलती है उस वो नंबर जो कहता है वो पर्सनैलिटी आपके स्पाउस की हो। अच्छा, ये तो मतलब नंबर्स। मान लीजिए कि अगर नंबर 1 है, तो नंबर 1 का मतलब है कि वो एक लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, अपनी ही बात को मानने वाले हैं, अपना काम करने वाले हैं, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे और भाई मेरी सुनो, बस जो मेरा डिसीजन वही जैसे चलेगा। आपने नंबर्स के बारे में बताया, तो क्या हर इंडिविजुअल नंबर भी अपनी पहचान रखता है मैम? हाँ, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 9 तक कुछ कुछ आप एग्जांपल्स दे पाओ, हाँ तो बिल्कुल। वैसे एक नंबर वाले के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जिनका पहले तो आप अपने दर्शकों को बताइए कि एक नंबर कैसे काउंट होता है मैम। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, ठीक है। तो आपका जो पर्सनालिटी नंबर है वो नंबर 1 काउंट होगा। अच्छा, टोटल करके होता है मैम? हाँ, ओके। न्यूमरोलॉजी का रूल है कि आप पूरे डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल नंबर तक लेकर के जाइए। वो न्यूमरोलॉजी का मास्टर एक रूल है, महा रूल जिसको बोलते हैं। तो अगर वो 28 आ रहा है तो 2 + 8 = 10 = 1। 1। तो ये पर्सनालिटी नंबर 1 होगा। तो आप ऐसे अपना डेट ऑफ बर्थ में से डेट, ओनली डेट, मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी। तो मैम जिनका एक नंबर आता है, जिनका टोटल सम बैठता है एक, तो आप उनसे उनके लिए आप क्या पर्सनैलिटी बताना चाहोगे? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1, 10, 19, 28 है, तो आप लीडरशिप हैं, लीडरशिप रोल आपके अंदर है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव आप अच्छे हो सकते हैं। आप ये कहेंगे कि बस मेरी बात सुनो और किसी की नहीं चलेगी यहाँ पर। आप जब भी लोगों से बात करते हैं तो आपकी बात का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। अगर नहीं है तो इस क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। ये इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, आपको मिली हुई है ये चीज़। एंड जिनका 2 नंबर आता है? हाँ, तो जिनका 2 नंबर होता है, थोड़े से इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, इनको हमेशा एक कंधा चाहिए होता है कि भाई मेरी बात सुन लो, कि मुझे कुछ दुख है, मुझे कुछ तकलीफ है या ये कि खुशी की बात है। जब तक वो शेयर नहीं करते हैं तब तक उनको शांति नहीं मिलती कि नहीं मेरी बात सुन लो बस। अच्छा। एंड जिनका 3 नंबर है मैम? बहुत अच्छा नंबर है, जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है नंबर 3। और नंबर 3 के साथ में क्या है, लाइफ लॉन्ग ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं या सिखाते रहते हैं। नंबर 3 वाले स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं। ओके। अगर डेट ऑफ बर्थ से नंबर 3 है तो आप कहीं ना कहीं कुछ सिखा रहे होंगे, कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड होंगे और हमेशा सीखना चाहते होंगे। ये अगर किसी को कोई रेमेडी भी दे देना तो वो काम कर जाती है। एंड 4 नंबर के लिए मैम? हाँ, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं नंबर 4 से। और नंबर 4 है राहु का नंबर, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई बस राहु नहीं। बट मैं सीधी सी एक बात बोलती हूँ कि जैसे एक नंबर 4 है ना, कितने सारे टर्न्स हैं उस नंबर 4 में, स्ट्रेट लाइन आते हुए, फिर एक स्लीपिंग लाइन आ जाएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर एक कट आएगा। तो नंबर 4 जो होता है ना, डरिए मत। नंबर 4 आपकी कपड़ों की अलमारी है। वो कैसी है? सिंपली मत जाइए कि राहु की दशा, राहु की महादशा, मत सोचिए। आप अपने शूज कैसे रखते हैं? क्या जब आप सॉक्स रिमूव करते हैं तो एक यहाँ और एक उस डायरेक्शन में ऐसे फेंक देते हैं क्या? नहीं। तो आप जो चीज ढूंढने जा रहे हैं वो नहीं मिल रही है सामने। जैसे आपने कोई एक टी शर्ट सोची कि मुझे आज ये वेयर करनी है, बट वो ही टी शर्ट आपको आपकी कबर्ड में नहीं मिली, तो समझ लेना कि राहु गड़बड़ है। अच्छा, इतना इम्पैक्ट होता है? राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। राहु को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन
आप अगर कुछ भी मिलेनियर बिलेनियर ढूंढते हैं तो आपको हर एक की डेट ऑफ बर्थ में मोस्टली आपको नंबर 4 मिलेगा। चाहे वो मुकेश अंबानी है, चाहे वो बिल गेट्स हैं, आपको उनके मिलेगा। जो गौतम अडानी, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिलेगा। आप चेक करिए, गूगल करिए, आप समझ जाइए ये जीवन में आपको एक बार हाइट जरूर देता है। क्या आप उसको संभाल पाएंगे? क्योंकि एक इल्यूजन में रहते हैं। आज मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, 2 महीने में इतना पैसा होगा, 1 साल में इतना पैसा हो जाएगा, और इस पैसे से वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं एक 10 लाख की गाड़ी खरीद लूं, वो सीधा BMW मर्सिडीज पे जाते हैं। अच्छा। इसीलिए स्टेबल मनी नहीं रहता है। राहु को मना के रखिए। मैं तो कहती हूँ राहु हर एक के पास में होना चाहिए, और एक सेटल्ड राहु होना चाहिए। एंड 5 नंबर तरीके का थे नंबर 5 बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है। ये लोग अपनी उम्र से बहुत कम दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं, हाँ, हेल्दी रहते हैं। और जैसा कि नंबर 5 है ना, एक छोटा सा उसका एक पेट निकला हुआ है, तो नंबर 5 वाला जितना मर्जी स्लिम ट्रिम हो, उसका थोड़ा सा पेट जरूर निकला हुआ होगा। तो नंबर 5 वालों का पेट निकला हुआ होता है। नंबर 5 वाले अगर कभी नाराज हो जाते हैं तो उनको मनाना बहुत आसान है। तो उसकी कि मैं रेमेडी आपको देती हूँ। आप सिंपली गाड़ी की चाबी उठाइए, उनको बोलिए कि चलिए एक लॉन्ग ड्राइव पर हो करके आते हैं, उनको घर से बाहर घुमाने ले जाइए, और उनको चाट पकौड़ी दही दही बड़े गोलगप्पे कुछ ऐसी चीज खिला दीजिए। वो खा करके बहुत खुश हैं, खाने पीने की बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड 6 नंबर वालों के लिए क्या कहते हो? हाँ, 6 नंबर तो आजकल भाई सबको हो गया है कि नंबर 6 शुक्र, नंबर 6 वीनस, नंबर 6 वेल्थ, नंबर 6 लग्जरी। अच्छा है, अच्छा है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं ये लोग, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। आप जब भी नंबर 6 के घर पे जाएंगे ना, जिसका पर्सनालिटी नंबर 6 है, वो आपको कुकिंग करता हो, वो चाहे मेल पर्सन हो, लेकिन वो फैमिली पर्सन होगा। उसके अपने बच्चों को केयर होगी। अगर उसके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो वो कैब बुक करा देंगे, कैब का पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन उसकी लोकेशन चेक करते रहेंगे कि कहाँ पहुंचे, पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। केयरिंग है। वेल्थ का नंबर तो है, लेकिन ये साथ में कुछ डिजीज भी देता है, इसलिए नंबर 6 को भी सेटल करके रखना चाहिए। एंड 7th नंबर में 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, एक स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर डिटैचमेंट देता है। 7 नंबर आपको किसी से कनेक्ट नहीं होने देता है। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, और आप फैमिली में रहते हुए भी फैमिली से अलग रह सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो हो जाइए, कोई ना कोई किसी ना किसी ऐसी फील्ड में, किसी ना किसी गुरु को, कोई ना कोई भगवान को आप डिवोटी हो जाइए। ये जन्म आपको सिर्फ भगवान की आराधना के लिए मिला है। एंड 8 नंबर 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, शनि महाराज का नंबर है। लोग बहुत डरते हैं कि शनि और राहु, जबकि मैं ये बोलती हूँ कि ये दोनों नंबर आपके पास में होने चाहिए। आपको इन नंबरों को मना करके खुश खुश रखना चाहिए। शनि की महादशा से लोग बहुत डरते हैं, शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा डरते हैं। बट शनि की 7.5 आपको ट्रबल देती है। चप्पल, बिल्कुल आपकी चप्पल में भी छेद हो जाएंगे, लेकिन इंसान बनता भी 7.5 की दशा में ही है। स्टेबल मनी आपको शनि भगवान देते हैं। आपको अर्थ से कनेक्टेड, आपको लैंड से कनेक्टेड भूमि योग आपको शनि महाराज देते हैं। आपको जो इंस्टेंट मनी लोग चाहते हैं ना, मैं बोलती हूँ इंस्टेंट नहीं, स्टेबल मनी की बात करिए। स्टेबल मनी आपको शनि महाराज देते हैं। एंड आखिरी 9 नंबर जिसे कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 9 नंबर करेज का नंबर है, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, बिल्कुल एक सेनापति की तरह होगी। 9 नंबर वाले आपको मोस्टली जेंट्स हेल्दी नहीं मिलेंगे। हेल्दी होंगे तो वो फिर से सोचेंगे कि नहीं, मुझे पतला होना है, मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। हमेशा उन्हें लगता है कि मुझे करेज से इससे बाहर निकले करके आना है। वो आपको, आपकी मोस्टली जेंट्स है ना, टी शर्ट भी आजकल क्या आउटडोर्स है ना, इन टक इन नहीं करते हैं। 9 नंबर वाले आपको टक इन वाले मिलेंगे, तो पहचान लेना कि ये 9 नंबर वाला पर्सन है। और एक आपको एक फॉर्मल मीटिंग में भी, एक कहीं भी, वो आपको एक अलग से पर्सनालिटी नजर आएगी। एंड जैसा कि मैम आपने नंबर्स के बारे में इतना कुछ बताया, तो जैसे आजकल बहुत एक डरा हुआ माहौल था 2025 को लेकर हाँ। कि 2025 इतना शुरुआती खराब हुआ है
और 2026 कैसा होगा, 2026 का साल कैसा होगा, क्योंकि 2025 में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितना भी ज्यादा मतलब परेशान करा है, हाँ। और शुरू में ही डरा दिया था बहुत सारे लोगों ने। हाँ। तो 2026 के लिए क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, 2025 मंगल का साल था, ये बिल्कुल सच है। और मंगल का साल है तो आपने देखा कि युद्ध भी हुए, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, जगह जगह भी हुए, और आग लगने के भी, है ना। बारिश हुई तो वो इंतहा हुई कि लोग बस अब नहीं चाहिए भाई, बारिश नहीं, है ना, सेम रहा। अभी भी टाइम टफ है, अभी टाइम गया नहीं है। दीपावली जाने दीजिए, आपको अभी सुनाई दे रहा होगा, जगह जगह से आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। इस दीपावली पर भी ऐसा रहेगा। हाँ, ऐसा संयोग बैठ रहा है, तो बहुत केयरफुली आप लोग पटाखे चलाएं, घर में ध्यान से दिवाली को मनाएं। जैसा अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो क्या संभावना इसकी दोबारा से लग रही है? नहीं, ये नहीं कंट्रोवर्सी वाला। दिवाली को जैसे अभी आपने बात करी कि पर्सन, ये ईयर था 9 का, नेक्स्ट जो आ रहा है 2026, ये 1 आ रहा है, ये सूर्य का साल आ रहा है। एक मिथ है कि ये सूर्य का साल है, ये मंगल का साल था, तो ये 9 का ईयर है तो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, वो ओवरऑल सबके लिए है, बट मैं यहाँ थोड़ी सी चीज करेक्ट करना चाहूंगी, मैं और हर ऑडियंस को बोलूंगी कि वो अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लें। आप कैसे निकाल सकते हैं कि मेरे लिए ये टाइम कैसा रहेगा, तो आपके लिए टाइम कैसा रहेगा, आपका डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर इज इक्वल टू योर पर्सनल ईयर। आपके लिए ये साल कैसा है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आप एक सिंगल नंबर तक लेकर के आ जाइए। फिर जो मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं ना, इस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलेगी ये साल। ओके। एंड जैसा कि अभी आपने पढ़ा भी होगा, आप तो खैर जानते हो नेम करेक्शन के बारे में, आजकल न्यूज़ में आता है कि टाइम चेंज कर लिया। बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोगों ने अपना नेम चेंज कर लेते हैं, लाइक शिव कुमार हो गए, आदित्य देवगन जी हो गए। तो मैम, क्या इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नाम चेंज करने का? लोग अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर सेलिब्रिटीज नाम चेंज कर रहे हैं तो हम तो दौड़ते ही उनके पीछे हैं। फैशन ट्रेंड वो लोग सेट करते हैं, वो लोग हर चीज बताते हैं, और आप जानते हैं कितना पैसा मिलता है इसका, एक नेम रखने का, नेम चेंज करवाने का। लैक्स एंड लैक्स, करोड़ तक रुपए जाते हैं सिर्फ एक नाम रखने का। एक नाम है, उसकी कैलकुलेशन करी, वो नाम आपको जीवन भर में एक राजयोग देगा। सही बात। अब राजयोग क्या होता है, लोग मोबाइल में बोलते हैं कि आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं राजयोग। व्हाट इज राजयोग? राजयोग ये है, चाहे वो नेम में है, चाहे वो आपके मोबाइल नंबर में है, चाहे डेट ऑफ बर्थ में। राजयोग क्या होता है? लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहें, या हमारा जो अच्छा टाइम है वो चलता है। वो ज्यादा टाइम चले, वो राजयोग है। चेंज क्या होगा? हम उसमें से जो नेगेटिव है हम उसको हटा देते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव अल्फाबेट जो है, हम उसकी एनर्जी को एनहांस कर देते हैं। तो नेम नंबर होता है, नेम न्यूमरोलॉजी होती है, चेंज होता है। फर्स्ट होता है कि आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कितना पावरफुल है। कौन सा होता है? आप आइए, आपको बताएंगे। नाम रखना है, नाम रख के बताएंगे। उस नाम में हम राजयोग क्रिएट करेंगे। कौन सा अल्फाबेट डबल करना है, कौन सा अल्फाबेट सिंगल रहना चाहिए, लोग अपने आप चेंज कर लेते हैं। ओके, तो मेरी ग्रिड में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं है, मैं नंबर 5 पर लेकर के जाता हूँ। नंबर 5 आपको ट्रबल भी देगा भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देगा। अगर नंबर 5 मल्टीप्लाई हो गया तो आपको लाइफ में स्टेबल नहीं होने देगा। तो वो कैलकुलेशन कौन करेगा? एक न्यूमरोलॉजिस्ट करेगा। खुद से मत करिए, आप अनवांटेड चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। टोटल नेम का कंपाउंड नंबर एक सक्सेसफुल नंबर पर आना चाहिए, ये फंडा है। मैं मोबाइल में भी यूज करती हूँ, मैं नेम न्यूमरोलॉजी में भी यूज करती हूँ कि वो एक टोटल कंपाउंड नंबर होना चाहिए। नेम से इवेंट ईयर भी बनता है। अच्छा। आपके नेम से आपकी लाइफ में इवेंट कब बनेंगे? इवेंट मतलब पॉजिटिव इवेंट। कौन सा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा? कौन सा साल अच्छा रहेगा आपकी एज से बता दिया जाएगा। बहुत इजी है, बता देना आसान है। पावरफुल अल्फाबेट यूज होने चाहिए, वो नहीं जो अल्फाबेट आपको परेशान कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर अल्फाबेट पी है, किसी का अल्फाबेट पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको हार्मोनल इशू रहते हैं, चाइल्ड बर्थ इशू रहता है, ये लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। अच्छा। कोई ना कोई इनकी फैमिली में ऐसा मेंबर होगा कि वो दूर होगा इनसे।
ये प्रॉब्लम रहती है अल्फ़ाबेट पी के साथ में। बट अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले किसी ने नेम चेंज कराया, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरा नेम तो पी से स्टार्ट होता है, तो पी मीन्स ब्रेन, तो वो पी का शेप जो है वो, मैंने कहा ठीक है आप दिमाग से होंगे, क्या ये प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ में? हाँ सही बात है। तो लोग पढ़ करके सुन करके अपना नेम चेंज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट डी है, पावरफुल है, इन्हें आप कुछ भी काम दे दीजिए, एक डेडलाइन बता दीजिए, वो डेडलाइन से पहले ही आपको काम कंप्लीट करके दे देंगे। मिलेंगे नहीं, बात कम करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, ये रहेगा मिलना है आप कॉल करिए। जिसका भी डी नाम का किसी का भी अल्फ़ाबेट है और वो आपका फ्रेंड है, तो आप चेक कीजिए अपनी लिस्ट में, वो मिलना है, हाँ मिलना है, कब मिलते हो, हाँ शाम को मिलते हैं, हाँ कल मिलेंगे। ईजी नहीं कि हाँ भाई आ जाओ, क्या बात है, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए मिले हुए, ऐसे नहीं बोलेंगे वो। क्या ये अल्फ़ाबेट शुरू में होने चाहिए? जैसे आपने बताया डी है तो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो है वो पावरफुल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो मैम मैं अगर आपसे एक दो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूछूं कि कौन सा स्ट्रांग है, जैसे ए नाम के कैसे अल्फ़ाबेट्स का क्या क्या रोल रहता है? अल्फ़ाबेट ए है वो नंबर 1 पर आता है, अच्छा होता है, पावरफुल है, माइंड वाले लोग होते हैं, ये अपनी कंपनी रन कर, अगर ये बिजनेस ट्रेड में जाते हैं तो ये अपनी कंपनी बना सकते हैं, अपना नेम फेम इनके पास में बहुत होता है। अब इसमें एक चीज, अल्फ़ाबेट ए आपके नाम में कितनी बार होना चाहिए, हाँ ये बहुत मैटर करता है। लोग ए ऐड कर देते हैं क्योंकि वो नंबर 1 पर आता है, तो अगर मेरा नंबर 4 पर आ रहा है, अरे 4 पे आ गया ना, 5 पे कर दें, तो ऑलरेडी वो ए हैं कितने, ये हम आपको सिखाएंगे। ओके। एंड जैसे एस नाम वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, एक्सेंट होते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रील्स देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं मैम, ये बहुत सारे, तो उनके बारे में कुछ अगर आप, मैं दो तीन नंबर आपसे अल्फ़ाबेट्स पूछूंगा तो आप बताओ। अल्फ़ाबेट एस जो है ना, देखिए ये स्वीट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, धोखेबाज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये अपनी चलाते हैं। अब उसमें अल्फ़ाबेट एस, जैसे दशा महादशा होती है ना, ऐसे नेम की भी दशा और महादशा होती है। तो वो कौन सी दशा पर आ रहा है, कहाँ पर प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग एस से ठीक है, स्वीट होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन अपनी ही चलाएंगे, सुनेंगे नहीं ना, भाई नहीं, क्यों बोले, जब मैंने बोला मेरे सामने नहीं बोलना, सीधे बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरी बात को मानना चाहिए, ये उसमें से रहते हैं। एंड जैसे कि पी नाम के लोग मैम क्या हाँ होते हैं? पी मैंने बताया ना कि ये अच्छा अल्फ़ाबेट है, बट इनको हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है। ओके। हाँ, रिलेशनशिप इशू रहता है, इनकी फैमिली से ये थोड़ा सा दूर रहते हैं, कोई ना कोई फैमिली मेंबर इनसे, हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ है तो वो जॉब के लिए उनका ट्रांसफर होगा, ये फैमिली के साथ में रहती होंगी पी, या बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए तो उनको मिस करते होंगे, ऐसा इनकी लाइफ में ज़रूर होता है। एंड जैसे कि आपका नाम काशिका है तो क्यों नाम के लोग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप तो? वेरी नाइस, के इज़ अ पावरफुल अल्फ़ाबेट लाइक ए, और के को हम लोग मास्टर नंबर बोलते हैं। अच्छा। यस, तो के नाम वाले जो होंगे तो वो अपने नाम को सक्सेसफुल करें, अपने नेम को सक्सेसफुल करें, वो अपने लिए काम करेंगे और अपना काम करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, आपने पूछा है तो के अल्फ़ाबेट को डबल यूज़ करना चाहिए, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट ए में बोला था कि ए कितनी बार आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने एक सीरियल भी देखा होगा, जब बीच में एक सीरियल आते थे, सीरीज़ आती थी, उसमें डबल के करके सारे नेम आते थे, वो के से ही करते थे और सारे के अल्फ़ाबेट के से ही स्टार्ट होते थे। डबल होते थे डॉट। यस, 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 यस। एक दो देखा है मैंने। एकता कपूर के सीरियल्स जब वो स्टार्टिंग में आई थी, यस, न्यूमरोलॉजी से किया था, जब वो इंडस्ट्री में आई थी उन्होंने सारे ही अपने सीरियल्स अल्फ़ाबेट के से स्टार्ट करे, और आप आज गूगल करिए वो सारे ही डबल के से स्टार्ट थे। ओके, मतलब हम जब भी वीडियोस या फिर कोई मूवी आते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक फॉन्ट साइज है, अच्छा नहीं, है लोग, नहीं, बट पावरफुल, के अकॉर्डिंग। पावरफुल, ओके मैम, बहुत इफेक्ट पड़ता है ये सब। बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं बोलती हूँ कि आपने एक बार उसका एनर्जी एक्सचेंज देना है, मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, एक बार हम आपको नाम बना के देंगे, वो नाम आपको जीवन पर्यंत काम करेगा। ओके। एंड जैसे मैं आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीलिंग करती हैं हमें, तो हीलिंग जैसे मतलब लोग लाइक अपनी बातें दूसरों को बताना या हील करना यही समझते हैं, आपके हिसाब से हीलिंग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हीलिंग को मैं ऐसा समझती हूँ कि मान लीजिए कि आपने एफएम सुनना है, ठीक है ना, तो आपने 98.3 यूज़ कर लगाएंगे तो उसमें करेक्ट बिना डिस्टरबेंस के आप उसमें जो सुनना चाहेंगे वो आप सुन लेंगे। अगर वो 98.3 की जगह पर 92.7 आ गया तो क्या ये सेम चैनल होगा नहीं। जो आप सुनना चाहते हैं? नहीं, इतनी ही डिस्टरबेंस है बस। अच्छा। बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। लोग हीलिंग को पता नहीं क्या समझते हैं। ऐसे ही होती है। हीलिंग होती है, हाँ होती है। क्या होती है? क्रिस्टल हीलिंग होती है। ओके। यस, थ्रू क्रिस्टल, क्रिस्टल की एनर्जी से आप किसी की डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, आप मनी प्रॉब्लम अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है तो थ्रू क्रिस्टल हीलिंग हम उनकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्रिस्टल हीलिंग हो गया। एक होता है डीएनए हीलिंग। डीएनए क्या चीज हुई? डीएनए है कि जो अगर अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, हाँ, जो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाया था। उड़ नहीं पाया था, है ना, कैसे चेक करा? अभी स्कूल में था शायद। यस यस, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। कैसे चेक करा था? थ्रू डीएनए उनको चेक किया गया था कि भाई ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो डीएनए एक क्या है? एक ब्लूप्रिंट है आपका और आपसे पहले वाली पुश्तों का, आपके एंसेस्टर्स का, आपके फोर फादर्स का। आप कुछ एक जीन्स कैरी करके लेके आ रहे हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की ये नेचर अपने दादाजी से मिलती है, ये अपनी नानी पर गई है पूरी तरह से, ये बिल्कुल अपने फादर पर है। क्यों? कैसे? डीएनए के कारण से। वो डीएनए कैसे आया? और वो लोग जो चले गए उनका नेचर कैसे मैच हो रहा है भाई? उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, उनके बाल, उनका बोलने का स्टाइल, उनकी हाइट, वो सब कुछ कैसे मैच हो रहा है? करेक्ट। तो वो कुछ चीज ट्रैवल कर रही है ना। सिर्फ यही ट्रैवल नहीं करता है, आप अपने फोर फादर्स के साथ में अपने कार्मिक इश्यूज भी लेकर के आते हैं। ओके। एक सिंपल टर्म है, ये तो कर्मों में लिखा हुआ है, ऐसा ही होना था। नहीं, अगर आप किसी फैमिली में देखेंगे तो अगर एक बच्चा जो बीमार है, एक केस आया था मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले, उन्होंने ये कहा कि हमारी फैमिली में लास्ट 2 जनरेशन्स में, पूरी फैमिली में, मतलब मामा उनके फादर की साइड में चाचा ताया जितने भी हैं, फर्स्ट चाइल्ड अगर वो बॉय है तो वो मेंटली रिटार्डेड है। ओह। ठीक है, तो वो लोग ये प्रे करते थे कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय ना हो। बट तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके बॉय। मांगते हैं ना। हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनका कार्मिक पैटर्न था ये, ओके। उनका कार्मिक पैटर्न था। जब ये केस आया मेरे सामने तो मुझे लगा कि वाई फर्स्ट चाइल्ड? हाँ, क्यों ऐसा? दूसरा बच्चा बॉय है, गर्ल है तो वो ठीक है, वही। वो नॉर्मल है। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है तो वो ठीक है, बॉय है तो वो प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले इनके पास में बहुत पैसा था, अरे बस इनके तो शहर में इनके नाम की हवेलियां थी। अब क्या हो गया? 6 जनरेशन्स उसको सफर करती हैं। 7th जनरेशन में कोई आता है, वो अपना कार्मिक पैटर्न चेंज करता है, तो वो 7th जनरेशन में आकर के वो चीजें टूट जाती हैं। इस पैटर्न को तोड़ना हीलिंग, और इस पैटर्न को तोड़ना ही सब कुछ है। ओके। एंड जैसा कि आप मैम देखते होंगे कि आजकल पैसे की आपने बात करी अभी बीच में, तो पैसा आता तो हम मतलब बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और हर इंसान कहीं ना कहीं पैसा कमाता भी है, बट वो पैसा बचा नहीं पाता है। जैसे ही पैसा आता है जितनी स्पीड से, और उतनी उससे ज़्यादा स्पीड से पैसा चला जाता है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं लोग, वो 1 तारीख को सैलरी आती है, 5-10 तारीख तक घर के खर्चे होते हैं, 15 तारीख तक वो फिर से 1 तारीख की सैलरी का वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मैम, ऐसा क्या रेमेडी करें जिससे पैसा बचने लग जाए? हाँ, सही बात है, ये आजकल हो गया है। क्योंकि इंस्टेंट ना हमारे मोबाइल पर वो बहुत सारी एप्स आ गई हैं, शॉपिंग एप्स आ गई हैं, Correct. तो हम सोचे चलो कोई बात नहीं, इतना ही तो है, परचेज कर लेते हैं। स्टेबल मनी आपको शनि महाराज देते हैं। ओके। क्या मैं शनि की पूजा करूं, क्या मैं पूजा ना करूं, पर शनि महाराज जब आते हैं तो वो आपको देने के लिए आते हैं। अच्छा। तो शनि की महादशा आ रही है, आपका पर्सनल ईयर अगर शनि का आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो शनि का जब आपकी दशा अंतरदशा है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शनि भगवान एक ही से डरते हैं और एक ही की सुनते हैं, वो हनुमान जी हैं। शनि और क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड पर ग्रीन पेन से एक स्विच कोड लिख दीजिए 1176। अच्छा 1176। यस, 1176 इज अ पावरफुल नंबर। मैनिफेस्ट करिए कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाए, बट उसमें आप गलत नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस मेरे फेवर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कोर्ट केस के लिए आप खुद गिल्टी हो। आप कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, 1176 लिखिए, ओके काम बनेगा। बहुत सारे रिजल्ट है मेरे पास, ये इसलिए उसको सर्किल कर देना, लेकिन फिर ओके लिखने के बाद में 1176 को आप सर्किल कर दें, वो काम करता है। एक और स्विच वर्ड है, दैट इज डिवाइन काउंट। डिवाइन काउंट। डिवाइन काउंट क्या काम करता है, आप जो भी काउंट करेंगे अननेसेसरी एक्सपेंस होने बंद हो जाएंगे। पावरफुल स्विच वर्ड है, लिखिए, काम करता है, करने से होगा। सब लोग बोलते हैं कि ना लक्ष्मी जी चाहिए और लक्ष्मी ही चाहिए, और कोई जिंदगी में उपाय भी नहीं चाहिए, कुछ और भी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप हो जाएगा, पैसा है तो सब कुछ है। लक्ष्मी जी के कई रूप होते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन एक उल्लू भी है, एक हाथी भी है, एक शेर भी है, माँ शेर की सवारी पर आती है। हम उस रूप में ही देखते हैं। एक तो सबसे पहले अपने घर में आपको बैठी हुई लक्ष्मी जी रखनी चाहिए। अच्छा यस, खड़ी हुई लक्ष्मी जी नहीं, बैठी हुई लक्ष्मी जी आए, जिनके हाथ में कलश हो, जिनके में कुछ कॉइन्स गिर रहे हो। 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी होनी चाहिए, एक कमल का फूल होना चाहिए, एक में ग्रंथ होना चाहिए और एक में त्रिशूल होना चाहिए। अच्छा ठीक है ना कोई एक हथियार होता ही होता है। हमारे देवी हो देवताओं, हर एक का एक हथियार है, तो आपके पास में। और कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा करिए और लक्ष्मी जी को सोचिए। अब मान लीजिए कि हम अभी आए हैं, आपके घर पे कोई आता है तो वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर देता है। जिस घर में लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ करके आती हैं, उल्लू को बाहर पार्क कर देंगी, है ना, गेट के साथ में आपके घर आ गई हैं। अब उनको पता है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरा उल्लू बाहर बंधा हुआ है। जिस घर में लक्ष्मी जी उल्लू पर आती हैं, उस घर में, ऐसे घर आपने भी देखे होंगे जहाँ अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उस पैसे को यूज कैसे करना है। तो हम सोचते हैं, अरे इनके पास में इतना पैसा कैसे आ गया, ये क्या करें, इनको किसी ब्रांड का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि मेरे पास में जमीन जायदाद जायदाद भी कितनी है, कितने अकाउंट्स में पैसा है। तो लक्ष्मी जी आती तो हैं, बट वो उल्लू बना देती हैं। लक्ष्मी होगी लेकिन उसका यूज नहीं होगा, प्रॉपर यूज नहीं होगा। फिर लक्ष्मी जी शेर पर आती हैं, शेर पे आती हैं, शेर उन्होंने बाहर पार्क कर दिया। उस घर में बहुत पैसा होता है, लेकिन उसके साथ साथ में बीमारियां बहुत होती हैं। उनका मेजर एक्सपेंस बीमारियों पर चला जाता है, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको ये पता है कि अरे हमारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी, लेकिन वो 7 पुश्तें बिगड़ती जाती हैं। नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आपको उस फैमिली की बच्चे सही रास्ते पे नहीं मिलेंगे। लक्ष्मी जी को बुलाना चाहिए और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। तो आप लक्ष्मी जी को नारायण के साथ में बुलाइए, भगवान विष्णु के साथ में बुलाइए। अब जब वो भगवान विष्णु के साथ में आएंगी तो वो आके विराजमान हो जाएंगी, वो आके बैठी रहेंगी, वो जाएंगी नहीं। क्यों भाई, दोनों लोग हैं, दोनों ही आकर के बैठ गए, और वो अपने पति परमेश्वर को छोड़ के कहाँ जाएंगी, तो वो बैठी रहेंगी। मैंने एक बताया, बैठी हुई लक्ष्मी जी। दूसरा, आप वो स्वरूप रखिए जिसमें भगवान विष्णु, जब वो एक समुद्र में, जब वो नीचे लेटे हुए हैं, शेष नाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, वो स्वरूप आपके घर में जरूर होना चाहिए। उस स्वरूप की पूजा कीजिए, उस स्वरूप को रखिए और लक्ष्मी जी को इस दीपावली अपने घर बुला लीजिए। तो जैसे मैम ने बताया रेमेडीज़ के लिए कि आप कुछ नंबर्स मैम ने बताया वो अपने हाथों में लिख सकते हैं। एंड जैसा कि मैम ने आपको बताया कि अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है और रोकना है तो आप विष्णु जी को भी साथ में रखिए। एंड जैसे कि अगर आपको श्री राम तक पहुंचना है तो पहले हनुमान जी तक पहुंचना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा मैम ने रेमेडी बताया। मैम नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल लोग ना नेगेटिव
नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा परेशान है हाँ और पता भी नहीं चलता कि कौन सा इंसान, और क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है असर पड़ता तो है। कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता कि कौन सा इंसान हमारे लिए नेगेटिव है। तो वो आते तो हमारे साथ अच्छा भी करके है और बहुत अच्छे लोग बन के आते हैं, एंड सडनली कुछ चेंजेस आ जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर उस पॉइंट पे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये बात मैं कंफर्म करूंगी आपको कि नेगेटिविटी होती है। ओके। यस, होती है। हर जगह। हाँ, हर जगह होती है, हर जगह पर होती है, क्योंकि लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी कि भाई उसके पास में उसने गाड़ी क्यों चेंज करी, वो क्यों फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, उसके पास में इतना कुछ कैसे आ गया, कोई इतना हंस भी क्यों रहा है। हाँ। और नज़र दोष होता है, हाँ होता है, नज़र लगती है। आप किसी पार्टी में, फंक्शन में, गेट टुगेदर में जा रहे हैं, आप बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं और आपके अगर हेडेक हो रहा है, आपको अगर ड्राउजी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत थक गए, और सोचे कि हम 4 घंटे पहले गए थे तब हम बहुत खुश थे, वापस आने पर क्या हो रहा है, नज़र दोष है। इतने लोगों ने आपको देखा, क्या सब कोई खुश थे आपको देखकर? नहीं, खुश नहीं थे, तो नज़र दोष होता है। बट इससे बचने का क्या उपाय है मैम? क्या हम बच सकते हैं इनसे? हाँ, अगर मैं आपको सही तरीका बताऊं तो आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। आप पावरफुल चीज़ों को अट्रैक्ट करें, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करें। फिर भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, ब्लैक टर्मोलिन होता है, ब्लैक अगाटे होता है, आपको वो पहनना चाहिए। क्रिस्टल्स नेगेटिविटी को रोक देते हैं। इविल आई पोटलीज होती हैं, आपके घर के दरवाजे पर वो बंधी हुई होनी चाहिए, ताकि जब भी कुछ भी नेगेटिविटी उसको क्रॉस करके नहीं आ पाएगी, वो जरूर होनी चाहिए। पहले के टाइम पर होती थी, पहले लोग जानते थे, करते थे। आप सोच के देखिए अपनी दादी को, नानी को, नाना को, उनके दरवाजे पर कुछ ना कुछ बंधा हुआ होता था। हाँ, गाँव में भी मतलब जब हम जाते हाँ, बाहर कुछ बना हुआ होता था। हाँ। राइट राइट राइट। आप बड़े से बड़े शोरूम पर देखिए, आपको वहां पे नींबू मिर्ची भी बंधी हुई मिलेगी। क्यों? हमने टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मॉडर्न होते गए हमने छोड़ दिया। इम्पॉर्टेंट, उससे भी इम्पॉर्टेंट, तिलक लगाइए। अच्छा। यस, तिलक लगाइए। पहले के टाइम में घर से बाहर बिना तिलक के कोई नहीं जाता था। घर में एक छोटी सी एक कटोरी बनी होती थी, वो चाहे आप सिंदूर है, चाहे चंदन का तिलक है, चाहे वो कोई कुछ भी है, चाहे भस्म है, उसे लगा करके ही घर से बाहर निकला जाता था। मॉडर्न होते गए हमने अपनी चीजों को कुछ छोड़ दिया। तिलक लगा देने से नेगेटिविटी रुक जाती है, और जो भी पर्सन आपको देख रहा है एक दीवार बन जाती है दोनों के बीच में। एंड जैसा मैम आजकल देख रहे होगे आप न्यूज़ में भी और टीवी में भी कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, एंड लड़के तो प्रॉपर डरे हुए हैं शादी से भी, बहुत सारी चीज़ों से, हाँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अचानक से देखने को मिली जो बहुत टाइम से नहीं देखी थी। तो आपके हिसाब से डिवोर्स इस साल में ज़्यादा हुआ है या ये आगे और बढ़ने वाला है? ये बढ़ने ही वाले हैं। अच्छा। देखिए, अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हमने 2 नंबर केयर की बात करी, ठीक है ना? लेकिन अगर यही 2 नंबर जब मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 3 × 2 है, तो आप अपने किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अच्छा। आप मेरे पास में आइए, मैं आपको कोर्स करवाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। मल्टीपल 2 दूसरे की सुनने नहीं देता है, डिप्रेशन, एक कोने में बैठे रहेंगे, अंधेरे में बैठे रहेंगे, जबकि है 2 नंबर किसका? मून का नंबर है। तो मून कैसा है? आज पूर्णिमा है, फुल मून है, 15 दिन के बाद में क्या होगा? अमावस आ जाएगी, मून कहाँ जाएगा? इन लोगों के मूड स्विंग्स भी ऐसे ही होते हैं, ओ। तो नहीं सुनते। हाँ, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसको देख के मालूम पड़ता है कि भैया नहीं बनेगी। आप जन्मपत्री चेक करवाते हैं ना, अब लोग नहीं मानने लगे। क्यों? पहले तो मानते थे, सब मानते थे। जितने लोग भी इस टाइम 50s में हैं, 40s में हैं, उनकी जन्मपत्री देख करके ही शादी हुई है। अब नहीं हो रही है, क्यों? हम नहीं मानते। न्यूमरोलॉजिकली अपने फ्रेंडली नंबर देखिए ना, क्या ये दोनों नंबर आपस में फ्रेंड्स हैं? एनिमी नंबर हैं? आप 4 और 8 की शादी करवा दीजिए, और उसके बाद में देखिए क्या होगा, क्योंकि टेम्परेरी ठीक है। लेकिन आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है,
कमिटमेंट कर दी, शादी कर दी, डिवोर्स होगा। तो नंबर्स चेक करवाइए। एंड मैम जैसा कि मैं कल ही परसों एक एस्ट्रोलॉजी का देख रहा था, एक लाइक डिबेट चल रही थी, तो वहाँ पे कोई तो एस्ट्रोलॉजर थे, वो कह रहे थे कि अभी कहीं ना कहीं सबका पुनर्जन्म होता है, दोबारा होता है। हाँ, तो अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे बोला गया कि क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो गुजरात में हो गए हैं पैदा, और 4 साल का या 5 साल का भी उनकी उम्र है, और आगे आने वाले टाइम में वो मतलब क्रांति कर सकते हैं इंडिया को लेकर। तो इस चीज़ के बताइए, इस चीज़ के लिए बताइए कि कितना सच्चाई और क्या मिथ है इसमें। मित्र नहीं है, पूर्व जन्म होता है और पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी कि हम अपने एंसेस्टर से कुछ चीजें लेकर के आते हैं। जब कुछ काम अधूरे रह गए, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आपने कुछ सोचा था और वो सोच करके वो जन्म में पूरा काम नहीं हुआ, दोबारा से जन्म लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जन्म भी यूं ही नहीं होता, आपके कार्मिक अकाउंट के कारण से आपका जन्म होता है। जब वहाँ चित्रगुप्त चेक करते हैं ना, सब लोग जानते हैं कि कर्मों का बही खाता है, सारे कर्म चेक होते हैं, तब उस टाइम पर ये डिसाइड होता है। तब वो सोल है, वो सोल डिसाइड करती है मुझे इस फैमिली में जाना है, इसके साथ में ये रिश्ता रखना है। तब वो दो सोल डिसाइड करती हैं, ठीक है तुम इस फैमिली में पैदा हो जाओ, मैं इस फैमिली में पैदा होता हूँ, हम हस्बैंड वाइफ बन करके आ जाएंगे, यहाँ हम अपने कर्मों को बैलेंस करेंगे। ये होता है। कोई बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा बीमार हो गया, पेरेंट्स ने तो इतनी मन्नतों से बच्चा लिया। रिसेंटली एक केस आया मेरे सामने, उनकी शादी के 9 साल के बाद में उनके घर में बेटा हुआ, और बेटा लास्ट ईयर अक्टूबर में पैदा हुआ है, इस साल मई में उसको कैंसर डायग्नोज हो गया। छोड़ने से बच्ची ये इसमें आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ। एक 5-6 महीने के बच्चे को कैंसर डायग्नोज हो गया, और जब वो लोग तो सिर्फ एक वैक्सीनेशन के लिए गए थे, वहाँ डॉक्टर को देख करके अजय नहीं ठीक लगा, टेस्ट हुए, नेक्स्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट आई, उनकी स्कैनिंग आई मेरे पास में कि मैम ये चेक करके बताइए, मैं जानती नहीं थी, किसी के थ्रू उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कहा ये कार्मिक अकाउंट है आपका, कुछ पूर्व जन्मों में आपका पैसों का हिसाब किताब रहा होगा, ये बच्चा आपके पैसे लगवाने आया है। ये सच है, तय किया, उस सोल ने तय करा, उस पेरेंट्स ने भी तय किया होगा। इस जन्म में आकर के भूल गए हम, हमारी सबसे बनती है, लेकिन फिर भी कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिससे हमारी नहीं बनती। हमें चाहते हैं कि बस इसको नहीं देखना, कार्मिक अकाउंट है आपका। ये होता है, हम तय करते हैं, हम जन्म लेना तय करते हैं, हम अपना मरना तय करते हैं, हम अपनी फैमिली खुद डिसाइड करके आते हैं। अगर वहां भी जो हम सोच करके आए थे वो कर्मों का हिसाब इस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ, फिर से बर्थ लेना होगा, फिर से वो अकाउंट होगा।